हालेलुया। हालेलुया। एवरलास्टिंग लाइफ इन यहोशा मिनिस्ट्री की तरफ से मैं खुद ही अब्राहम मसीह आप सब प्रभु के बालकों का स्वागत करता हूं। महायाजक की देह में याजक पद पर आप सभी को वचन सुनाने के लिए मैं आज प्रतिबद्ध हूं परमेश्वर के वाचा में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर के कि आप सभी लोग बने हुए हैं। आरंभ करते हैं निर्गमन 33 अध्याय से। 33 अध्याय का 1 से लेकर 3 सभी लोग निकाल लें। जी भैया निकाल लो। पढ़े, 1 से लेकर 3 पढ़े। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में हो के ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हालेलुया। देखिए, हालेलुया। बड़े ध्यान से सुनिए। मैं इस समय इस वचन को मैं पूरी तरह से आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं। पिता परमेश्वर कहता है मूसा से कि ये इजरायलियों को तू क्या कर, कनान में आधे रास्ते में क्या बोल रहा है, कनान में ले जा। सभी लोग क्या है कि पूरे 12 लाख इजरायलियों को कहां लेकर जा रहा है मूसा, इजराइल। इज़राइल। और रास्ते में परमेश्वर क्या बोलता है, इन लोगों को सबको लेकर तू चला जा, पर मैं नहीं जाऊंगा। और ये भी नहीं बोल रहा तू लेकर चला जा, और ये भी बोल रहा है मैं तेरी सहायता भी कर, तेरे को बोला था कि वहां के जितने भी दुष्ट लोगों को निकालूंगा और वो जगह तुमको दे दूंगा, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं नहीं मैं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा। तुम्हारे हठीले गुण के कारण मैं नहीं जाऊंगा, और मैं गया तो मुझे गुस्सा आएगा तुम लोगों के व्यवहार के कारण, और मैं तुम लोगों को अंत कर डालूं, इसलिए मैं यहीं पर रह जाता हूं, तुम लोग जाओ। ठीक है, सब लोग समझ गए। 15, 16, 17, 18 पढ़ो। उसने उससे कहा, यदि तू आप ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। यह कैस यह कैसे जाना जाए कि तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर और अपनी प्रजा पर है? क्या इससे नहीं कि तू हमारे संग संग चले, जिससे मैं और मेरी और तेरी प्रजा के लोग पृथ्वी भर के सब लोगों से अलग ठहरें? यहोवा ने मूसा से कहा, मैं यह काम भी जिसकी चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है और तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है। 18। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। हालेलुया। देखो, हालेलुया। मूसा विनती करता है कि आप चलो, और परमेश्वर उसकी विनती को मान जाता है, और अंत में वचन कहां पर खत्म होता है, मुझे अपना तेज दिखा। सभी लोग वचन को पढ़ लिए। हालेलुया। हालेलुया। आज की दुनिया कैसी है जानते हो, बिना परमेश्वर के आशीष के पास जाने की दुनिया है। हम्म। आप समझ रहे हो, परमेश्वर ने जी। हमको अनंत जीवन दे दिया, स्वर्ग में आशीष रख दिए, ये सबको मालूम हो गया है। हाँ। और हमारे पास बाइबल आ गया, और हमारे पास बुद्धि भी है, और बाइबल पढ़ना हम जानते भी हैं, और बाइबल पढ़कर प्रार्थना करना जानते हैं। परंतु परमेश्वर को साथ में रखकर ले जाना नहीं चाहते हम लोग। हम्म। हम लोग आशीष के लिए दौड़ना जानते हैं। अगर मैं नहीं तो मैं अपने पास्टर से प्रार्थना करा के आशीष पा जाऊंगा। समझ रहे हो ना। जी भैया। 2 दिन से एक गवाही सुन रहे हैं, 2 दिन से एक गवाही सुन रहे हैं, और कई लोग ऐसे हैं कि अब्राहम सर आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो, आशीष दिला दो।
पर हम परमेश्वर को लेकर नहीं चलने वाले इस जीवन में, है कि नहीं ग्रेसी? मोबाइल को लेकर नहीं चलना है, परमेश्वर को लेकर चलना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज की दुनिया ऐसे ही है, परंतु क्या बोलता है यहोवा ने मूसा से कहा, तू उन लोगों को मिस्र देश से जो छुड़ा लाया है संग लेकर उस देश को जा जो मैंने शपथ खाई। क्या परमेश्वर बोला कि मैं तू मेरे को ले जा करके नहीं बोल रहा है, बोलता है कि सारी आशीष से काम करेगी, सारी प्रतिज्ञा काम करेगी। बोलता है कि जा तू ले जा। मूसा के पास लाठी था जो चमत्कार किया था, लाल समुद्र को दो भाग करने वाला सामर्थ्य था, उसके पास पिछला सामर्थ्य था। परमेश्वर ये नहीं बोला कि मैं रहूंगा तभी तेरा सामर्थ्य काम करेगा, ये भी नहीं बोला। क्या बोलता है? तू जा, सामर्थ्य को तेरा जो दिया हो उसी सामर्थ्य के साथ इन लोग को ले जा। पर मूसा बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। बोलता शायद आज के लोग ऐसा नहीं रहते। ओके बाय पापा, आपने आपने बोला ना, ओके बाय। हाँ मेरे पास है ना पैसा वैसा, हाँ मैं ले जाऊंगा। आपको आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नाम होगा ना, है ना? किसका नाम होगा? मूसा का नाम होगा। अरे लाठी है मेरे पास जो लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। अब परमेश्वर को जो देना था दे दिया, 10 विपत्तियों से बाहर निकाला मूसा। क्या वो इजरायलियों को लेकर नहीं जा सकता था? वो बाय कर सकता था, पर वो बाय किया नहीं। क्या ये परमेश्वर को चापलूसी करने के लिए बोला? परमेश्वर नाराज हो जाएगा? नहीं। परमेश्वर ये भी बोल जाओ, इन लोगों को लेकर चले जाओ। और क्या बोलता है? मैंने बोला कनानी, एमोरी, हित्ती, परिजी, हिप्पी, यबूसी, जो जाति जो जो शैतान की है, मैं उनको निकाल भी दूंगा। मैं वहां से निकाल दूंगा, यानी जो लड़ाई लड़ोगे तुम जीतोगे, परंतु मैं नहीं जाऊंगा। और ये भी बोला दूध और मधु की धारा बहती है उस जगह पे, तुम जाकर दूध और मधु खाओ। आज भी इजराइल में बहुत जबरदस्त फसल होता है। यहाँ परमेश्वर कुछ भी डराया है क्या? केवल इतना बोला मैं नहीं जाऊंगा। और जाऊंगा तो जाऊंगा, अगर ये लोग क्या है कि हटीले हैं, इन लोग क्या है कि बार बार कठोर वाली बात करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, इनका अंत भी कर डालूंगा। अगर जाऊंगा तो नुकसान किसका होगा? किसका होगा मंजू? हमारा। इजरायलियों का होगा। हाँ, क्योंकि तुम लोग मेरे अनुसार चलोगे नहीं, और हम्म। नहीं चलोगे तो मैं क्या करूंगा, तुमको दंड दे दूंगा। हम्म। उस जगह पर आप लोग अपनी जगह पर रख के आप लोग सभी लोग अपने उस जगह पर रख के देखो। मूसा की तरह कोई भी बोल सकता था क्या? हम लोग तो बोलते हैं ओके, ओके बाय बोल देते, बाय बोल देते कि नहीं? कौन ये हम्म। परेशानी झेलेगा? परमेश्वर कुछ गड़बड़ हो जाएगा तो परमेश्वर क्या करेगा? दंड देगा। उससे अच्छा परमेश्वर आप यहीं पर रह जाओ, हम लोग क्या करते चलते हैं। हम्म। आप लोग समझ रहे मैं क्या समझाना चाहता हूँ? जी भैया। हाँ मैं सचमुच, क्यों राजेंद्र भाई मैं सही बोल रहा हूँ? यहाँ पर परमेश्वर बोल भी रहा है अंत कर डालूंगा, इसलिए मेरे को मत लेकर जाओ भाई। और हम लोग यही करते हैं। परंतु मूसा ऐसा क्यों किया? मूसा ऐसा क्यों किया? मूसा ने एक कठोर परमेश्वर को, एक दंड वाले परमेश्वर को क्यों कहता है कि आप मेरे साथ चलो? देखो, इस अध्याय को पढ़ने से पहले 32 अध्याय में परमेश्वर ने कितने लोगों को मार दिया? 3000 लोगों को मार दिया। आप जब 32 अध्याय में पढ़ेंगे तो उन लोग मूर्ति पूजा करके कितने लोग मारे गए थे? 3000 लोग मारे गए थे। अब परमेश्वर बोलता है कि जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं न्याय करने वाला परमेश्वर हूं। और तुम लोग बार बार गलती करोगे और मेरे को क्या करना पड़ेगा? तुम लोगों को दंड देना पड़ेगा।
कितने लोग सोचते हैं कि ऐसे परमेश्वर को हम साथ लेकर चलेंगे? शायद कोई नहीं। पर मूसा ऐसा क्यों किया? मूसा क्या बोला? आप हमारे साथ चलो। आप लोग को लगता है कि मूसा चापलूसी करने के लिए बोला होगा? नहीं। नहीं। मूसा जानता था कि परमेश्वर ने मुझे जिस काम से बुलाया है वो काम एक नियत कार्य जो है, उस काम की व्यापकता को समझ रहा था कि वो ये बहुत बड़ा काम, और उस गहराई को समझ रहा था। वो क्या समझ रहा था? उस गहराई को समझ रहा था कि यहाँ परमेश्वर हमको भूमि देने नहीं जा रहा है, हमको जीवन देने जा रहा है। और उसके लिए जरूरी था कि हमारा पवित्र होना जरूरी था, और ये पवित्रता परमेश्वर के नजदीक ही हो सकता था, बाहर नहीं हो सकता था। यस। समझ रहे हैं कि आपने जो अनंत जीवन पाया है, उस अनंत जीवन की गहराई कितनी है? क्या आपको लगता है कि आप बिना परमेश्वर के आशीष पा पाकर अनंत जीवन जा पाएंगे? नहीं। 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 यहाँ परमेश्वर धरती की भूमि नहीं दे रहा है, परमेश्वर उनको आने वाले समय के लिए क्या कर रहा था? अनंत जीवन के लिए तैयार कर रहा था। इसकी गहराई कौन जानता था? मूसा जानता था। यस, हालेलुया। और उस गहराई के लिए हमें एक पवित्र जीवन जीना है, ये मूसा जानता था। अगर 3,000 लोग मर गए तो मर गए, 10,000 लोग मर गए तो मर गए, पर बाकी लोग तो बचेंगे अनंत जीवन के लिए। इस बात की गहराई, इस बात की व्यापकता को कौन समझ रहा था? मूसा समझ रहा था। मूसा उस देश के लिए नहीं जा रहा था, मूसा जानता था कि हमको जो ले जाया जा रहा है, हमको जो ट्रेनिंग दी जा रही है, उस इज़राइल के लिए नहीं दी जा रही है, वो अनंत जीवन के लिए दी जा रही है। और उसके लिए परमेश्वर का न्याय होना बहुत जरूरी था। आप समझ रहे हैं? आज की यस। दुनिया परमेश्वर के लिए दौड़ना नहीं चाहती है, परमेश्वर को साथ रखना नहीं चाहती है, वो आशीष को पाना चाहती है। कई लोग हैं यहाँ पर, 99% लोग हैं जो पास्टरों से प्रार्थना करवाते हैं, प्रोफेट लोगों के चक्कर काटते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि इनके साथ ना जाओ, मैं ये बोलता हूं कि आप जो आशीष के पीछे भाग रहे हैं, आपको आप क्या गारंटी देंगे कि आशीष पाने के बाद आप अनंत जीवन पालेंगे? नहीं। जितने लोग आशीष के लिए दौड़ रहे हैं ना, और जो परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे, ये 50 दिन आप आशीष के लिए दौड़ोगे तो गारंटी दोगे कि ये 50 दिन आप अनंत जीवन के लिए तैयार कर लोगे? मैं आज 50 दिन एक दुकान के लिए उपवास रखता हूं, आज मैं 50 दिन मैं अपने शादी के लिए उपवास रखता हूं, आज मैं 50 दिन मैं अपनी नौकरी के लिए उपवास रखता हूं, तो आप गारंटी दोगे कि इस आशीष को पाने के बाद आप अनंत जीवन चले जाओगे? एक्चुअल में आप इस यात्रा की, अनंत जीवन की यात्रा की व्यापकता को आप समझ नहीं पा रहे। आप अगर जिस दिन समझ गए मूसा की तरह, तो आप परमेश्वर को बोलेंगे कि आप मेरे साथ जाओ, और जहां पर मैं गलती करूं आप ताड़ना भी दो मेरे को, ताकि मैं अनंत जीवन पहुंच पाऊं। क्या मैं आप लोग को बता पा रहा हूं? यस, हालेलुया। अगर मैं आज कहता हूं कि इस बार आप परमेश्वर के लिए अपना स्थान दो, तो इसका मतलब है कि आप अनंत जीवन के लिए अपने आप को क्या कर रहे हैं? तैयार कर रहे हैं। हालेलुया। परंतु आज 99% लोग परमेश्वर को लेकर नहीं चलना चाहते, वो केवल आशीष को पाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। 90% लोगों की गवाही आशीष के लिए होती है, पर परमेश्वर को पाने के लिए नहीं होती है। पौलुस क्या कहता है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल एक काम करता हूं, जो बातें पीछे रह गई है उनको भूल कर निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। पौलुस अंत तक दौड़ रहा है।
अंत तक निशाने की ओर दौड़ रहा है, परंतु हमारा निशाना केवल आशीष है, ना कि परमेश्वर का जीवन है। बोलता है कि मैं इनाम पाऊं, उसको मालूम है, पौलुस जानता है कि इतनी गहराई है इस बात पर। प्रभु इस समय हमको नौकरी, पत्नी, पति ये सब देने के लिए नहीं आया। ये सब तो महिमा में मिल जाएंगी, परंतु हमको उस निशाने की ओर दौड़ने के लिए बुलाया था। क्या आप उस निशाने के लिए उपवास कभी रह रहे हो? जिस तरह मंजू ने कहा कि हमारे अंदर एक अंदर से भावना नहीं आ पाती है परमेश्वर के, क्योंकि आप अपनी इस यात्रा को एक आशीष पाने की यात्रा बना चुके हो। पर आप इस यात्रा को, परमेश्वर ने जो आपको इस यात्रा में डाला है, प्रभु यीशु को आपको स्वर्ग से भेजा, क्रूसित किया, अगर ये पति पत्नी नौकरी यही सब के लिए अगर रहता, तो क्या परमेश्वर अपने बेटे को क्रूसित करता? परमेश्वर तो हाथ घुमाता और आप लोगों को ये सब वस्तुएं मिल जाती। जगत का बनाने वाला जब सोना चांदी बना सकता है, तो इसके लिए अपने इकलौते पुत्र को क्यों क्यों क्रूसित करेगा? मेरे को ये बताइए। अगर आपके अंदर ये वाली बात है कि अब्राहम सर आज हम लोगों को 50 दिन केवल परमेश्वर के लिए तैयार कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में नहीं आ रहा है, तो आप निशाने की ओर नहीं है। आप केवल आशीष पा सकते हैं, आप दूध और मधु की धारा वाले देश में जा सकते हैं, आपके जीवन में संकट हट सकता है, परंतु गारंटी नहीं है कि आप अनंत जीवन जाओ। आशीष में तो मजा तब आता है जब आशीष के साथ आप अनंत जीवन पाओ। केवल आशीष पाकर अगर नरक चले जाओ, तो आप मूसा जिस तरह समझ गया था, आप इतने सालों में चर्च जाकर सुसमाचार सुनकर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये उपवास हमको 50 दिन अपनी आत्मा के जीवन के लिए करना चाहिए। हालेलुया। इसके लिए तो कई सारे और उपवास कर सकते हैं, पर ये 50 दिन आपको एक साल में, इस साल आपको मूसा की तरह आपको उस व्यापकता को समझते हुए कहना है कि पिता अब यहां से यात्रा आप मेरे साथ चलकर करो। क्योंकि ये क्या बोलता है प्रभु यीशु? बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह बनाने जाता हूं। बोलता है कि तुम वहां का मार्ग जानते हो। तो शिष्य क्या बोलते हैं? प्रभु तू कहां जाता है ये नहीं मालूम, तो वहां का मार्ग कैसे जाने? तो प्रभु को समझ में आ गया कि ये शिष्य लोग समझ रहे हैं, ये जगह की बात समझ रहे हैं कि ये स्वर्ग की बात कर रहा है करके। तो क्या बोले? प्रभु पिता को दिखा दे। तो प्रभु क्या बोलता है? मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा, जो तुम्हें बताएगा कि सत्य की दुनिया में कैसे चलना है। क्योंकि यहाँ शिष्य शादी ब्याह के लिए नहीं आए थे। शिष्य दो बातें बोले, प्रभु पिता को दिखा दे। यानी ये 12 शिष्य एक ही भूख था, पिता की भूख थी, मार्ग की भूख थी, और इसलिए पवित्र आत्मा दिया गया। पहली बात, आपको पवित्र आत्मा इसलिए चाहिए कि इस यात्रा को करने के लिए आपकी बुद्धि कम है। इस यात्रा में कितनी गहराई है, व्यापकता है, ये कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा बता सकता है। पर पिता को क्यों लेकर चलना है, ये कौन बता सकता है? पवित्र आत्मा। पिता की योजना को, इच्छा को, प्रभु के उद्धार को कौन बताएगा? पवित्र आत्मा बताएगा। तो आपको ये 50 दिन परमेश्वर के लिए देना चाहिए। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भैया। जब आप मेरी एक एक बात को, ये पहली बात आप लोग को समझाए, अगर समझ में आ चुका है तो आप हालेलुया म्यूट खोल के बोल दीजिए, फिर दूसरी बात को समझाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या आप लोग मेरे साथ, आप मेरे साथ बोल सकते हैं कि ये 50 दिन पिता मेरे साथ रहिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैं चलना चाहता हूँ। यस, हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आज आप लोगों को इस यात्रा की गहराई को बता दिया,
आप जानते हैं आपका जीवन प्रभु के आगमन के लिए बना है। यस। हाँ, हाँ, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, सुनना चाहोगे क्या? हाँ हाँ, भैया। हाँ, हाँ, मुझे याद जी आया। सर। 2 3 दिन पहले की बात है, एक पास्टर की पत्नी मेरे को फोन की, बहुत बड़े पास्टर की पत्नी मेरे को फोन की, और अक्सर बहुत दोनों के बीच बहुत अच्छा भाई बहन का रिश्ता है। और नीतू, नीतू, इधर आ जाओ। इस कहानी को बताओ। तो वो मैं उसको छोटी बहन मानता हूँ, मैंने पास्टर की पत्नी को। भिलाई 3 में नाम भी बता देता हूँ, सोलोमन पास्टर बहुत अच्छे पास्टर है। और अक्सर हम दोनों की उनकी पत्नी के बीच हमारा बातचीत होता रहता है, कभी कभी वचन के ऊपर भी। तो अचानक बोलने लगी, भैया ऐसा ऐसा होता है, कई लोग आजकल चर्च छोड़ दे रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अब तो भैया अंतिम समय आ गया, अब तो मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि प्रभु तेरा आगमन हो जाए और अपने लोगों को उठा लेकर के। तो मैं सुनकर शांत हो गया। और उसने मेरे को पूछा, है कि नहीं भैया, प्रभु का आगमन हो जाना चाहिए और अपने लोगों को उठा लेना चाहिए। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। वो कितनी आनंदित व्यक्ति है देखो, पर मैं आनंदित व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आनंदित नहीं हूँ। लेकिन कितने लोग आनंदित होंगे प्रभु के आगमन पर? हाथ का चिन्ह लगा दीजिए, पिता खुश होएगा। कोई है प्रभु के आगमन पर आनंदित होना चाहता है? हाँ, हिमांशी, प्रियंका, पिता इन दोनों पगलियों को क्या करे, क्षमा कर दे। है ना? मैंने ऐसे ही प्रार्थना किया कि पिता इस पगली की बात मत सुनना, बोला। क्या प्रार्थना किया मंजू? इस पगली की बात मत सुनना। हाँ, क्योंकि अगर तू वाकई सुनकर आ गया तो हम लोग तैयार नहीं है, हम लोग सब सीधे के सीधे नरक जाने वाले। सही है। यानी मैं प्रभु के आगमन की व्यापकता को समझ रहा हूं। अगर वो आ गया और हमने तैयारी नहीं की, कहाँ जाएंगे? नरक। मैं बोला, प्रभु थोड़ा सा समय दे दे, और ये 50 दिन और दे दे तैयारी करने के लिए। हालेलुया। मैं हालेलुया। अंत तक यही मांगता रहूंगा कि प्रभु तू थोड़ा सा और तैयारी, क्योंकि हम लोग इतने परिपक्व अभी हुए नहीं है। मूसा की तरह मैं हर बार बोलूंगा कि पिता तू मेरे साथ चल, मैं तैयार नहीं। इतने लोग इस बात की समझेंगे। यस। हालेलुया। यस। हालेलुया। आप समझ रहे हो कि कितनी बड़ी भयंकर बात है? उस बहन ने तो बड़े आनंद के साथ बोल दिया। अगर मैं पूछ डालता, क्यों बहन, आपका जीवन पूरा पवित्र होकर चल रहा है क्या? क्योंकि अगर पवित्र होकर चलता तो थोड़ी देर पहले बुराई नहीं करती। बुराई करती क्या? नहीं। प्रभु के आगमन में जाने वाले लोग संसार में कितनी कलीसिया बढ़ रही है ये नहीं देखते, मैं कितना बना हुआ हूं ये देखते हैं। मैं ये नहीं देखूंगा कि मेरी कलीसिया में 100 लोग आए कि नहीं। भैया हमको तो उठ के जाना है, 2 लोग आए या 4 लोग आए, हम तो अपना काम करके जाएंगे। क्या मुझे आशा रहेगी क्या? नहीं रहेगी। क्या मंजू में सही बोल रहा हूँ? हाँ भैया। मुझे तो अपने आप को तैयार करने की मेरी सुधि रहेगी। अब मेरी कलीसिया में 1000 लोग आ रहे हैं, मैं उसको देखकर आनंदित हूँ, आज 2 लोग आ रहे हैं, मुझे तो अपना काम करके जाना है। तो क्या मैंने प्रार्थना सही किया? नहीं प्रभु अभी नहीं, फर्स्ट टाइम दे दे, 50 दिन। कितने लोग हैं हालेलुया बोलने के लिए? हालेलुया। मेरा कहने का मकसद है कि मूसा जिस तरह व्यापकता को समझ रहा था, उसी तरह क्या आप व्यापकता को समझ रहे हैं कि ये यात्रा कितना कितना माने बड़ा है? ये कितना यात्रा कोई मजाक नहीं है, ये पवित्र जीवन जीने की यात्रा है। आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या ऐसी यात्रा में आप परमेश्वर को रखेंगे नहीं तो फिर कौन बताएगा आपको
अगर पवित्र आत्मा को रखेंगे नहीं तो कौन बताएगा कि आपका जीवन पाप में चल रहा है कि अच्छे में चल रहा है। अगर सचमुच प्रभु आ जाएगा तो आप क्या करोगे? शायद उस बहन को क्या है, इसकी परिपक्वता को नहीं मालूम है। वरना वो 50 दिन के, मैंने थोड़ी देर के बाद पूछा क्यों सिस्टर आपकी कलीसिया में 40 दिन का उपवास हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, इस बार हम लोग नहीं कर रहे हैं। मैं बोला वाह, प्रभु के आगमन में जाने वाले लोग ऐसे नहीं होते हैं। कितने लोग हैं इस बात पर हाथ उठाएंगे जो इस यात्रा की व्यापकता को समझ रहे हैं ना? ये यात्रा अनंत जीवन की यात्रा है, आशीष पाने की यात्रा नहीं है। आशीष पर आशीष पाने की यात्रा नहीं है, ये अनंत जीवन पाने की यात्रा है। तो मैं कहना चाहता हूं आप लोग इस बात पर हाथ उठा सकते हैं हालेलुया कहने के लिए। हालेलुया। तो आपको इस यात्रा में परमेश्वर और पवित्र आत्मा और प्रभु के उद्धार को पकड़कर चलना पड़ेगा, और इसके लिए आपको 50 दिन उपवास प्रार्थना करना चाहिए। ये पहली बात जो आप लोगों को आज समझाई जा रही है कि क्यों आपको उपवास प्रार्थना परमेश्वर के लिए करना है। दूसरी बात क्या लिखा था? मूसा तंबू के छावनी से बाहर 7 से लेकर 11 पढ़ो। 33 का भैया। हाँ, उसी वचन को हम लोग लेकर जा रहे हैं, 7 से पढ़ो। मूसा तंबू को छावनी से बाहर वरन दूर खड़ा कराया करता था और उसको मिलाप वाला तंबू कहता था। और जो कोई यहोवा को ढूंढता वह उस मिलाप वाले तंबू के पास जो छावनी के बाहर था निकल जाता था। जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हो जाते। और जब तक मूसा उस तंबू में प्रवेश ना करता था तब तक उसकी ओर ताकते रहते थे। जब मूसा उस तंबू में प्रवेश करता था तब बादल का खंभा उतर के तंबू के द्वार पर ठहर जाता था और यहोवा मूसा से बातें करने लगता था। और सब लोग जब बादल के खंभे को तंबू के द्वार पर ठहरा देखते थे तब उठकर अपने अपने डेरे के द्वार पर से दंडवत करते थे। और यहोवा मूसा से इस प्रकार आमने सामने बातें करता था जिस प्रकार कोई अपने भाई से बातें करे। और मूसा तो छावनी में लौट आता था, पर यहोशू नामक एक जवान जो नून का पुत्र और मूसा का सेवक था वह तंबू में से ना निकलता था। हाँ, मूसा क्या करता था? तंबू के भीतर जब जाता था वहां पर क्या होता था? परमेश्वर से बातचीत करता था। आप समझ रहे ना? मूसा तंबू में जाता था और परमेश्वर से बातचीत करता था, और बादल क्या होता था? छा जाता था, और सारे इजराइल लोग दंडवत करते थे। उस तंबू में मूसा और परमेश्वर बातें करते थे। ये 50 दिन आपको समझना चाहिए कि आप स्वयं एक तंबू हो। परमेश्वर बोलता है तेरा शरीर पवित्र स्थान का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है। अब तंबू कौन है? हम है। और परमेश्वर हमारे अंदर, हमारे हृदय में बात करना चाहता है। तो क्या इस यात्रा में आप अपने तंबू में, अपने शरीर के अंदर पिता से बात कर पा रहे हैं? आप जो आशीष के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या आप इस यात्रा की व्यापकता को समझ रहे हैं कि हम तंबू है और पिता हमसे बातें करना चाहता है? तो आप जो आशीष के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या आप इस यात्रा में पिता से अपने इस तंबू में बिना बात किए क्या यह यात्रा आप कर पाएंगे? हालेलुया। अब मैं कहना चाहता हूं, इस तंबू में छल है, कपट है, सब है, तो पिता आएगा कैसे? आपसे बातें कैसे करेगा? सही है ना? सही। आपको नई सृष्टि में तंबू बनाया है और पिता आपको, तो ये जो हमारे अंदर छल कपट गुस्सा चोरी व्यभिचार जो चल रहा है, क्या 50 दिन आपको इस तंबू को पवित्र करने के लिए सौंपना नहीं चाहिए ताकि पिता हमसे बातें करें? तो अपना चाहिए। सौंपना चाहिए। क्या आप इस भयंकरता को समझ रहे हैं? क्या आप इस बात की व्यापकता को समझ रहे हैं? इस बात की गहराई को समझ रहे हैं? ये क्या बात बोला जा रहा है?
क्या आपको लगता है कि मैं जो तंबू हूँ, पिता मेरे से बातें करना चाहता है, तो ये 50 दिन में अपने आप को पूरी तरह से पवित्र करूं, ताकि पिता मुझसे बातें करे, मुझे अपनी योजना बताए, मेरी उसकी अपनी इच्छा मेरे जीवन में काम करे। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं आपकी आशीष से जरूरी ये कितना बड़ा जरूरी है। आप जिस आशीष के बारे में तो बाद में बात करूंगा। क्या पहला स्थान क्या था? परमेश्वर तू मेरे संग चल। यस। दूसरा क्या? मैं इस तंबू को क्या करूंगा? पवित्र करूंगा। क्या आपको लगता है आपकी आशीष पहला स्थान है? ये दो बातें बात के स्थान है। अगर आप अनंत जीवन को नहीं समझ पा रहे हैं, तो आपके लिए आशीष पहला स्थान है। जहां आशीष के लिए बात होगी वहां पढ़ेंगे। आप समझ रहे? हम्म। पर अगर आप अनंत जीवन की गहराई को समझ रहे हैं, तो आप इस 50 दिन आप पहले तो परमेश्वर आपके साथ चले, इसलिए पवित्र आत्मा को बुलाएंगे। दूसरा, अपने तंबू को पूरी तरह से पवित्र करने में लगाएंगे ये 50 दिन। यस। तीसरी बात, ये दो बात आप समझ रहे हैं। अब तीसरी बात, क्या लिखता है? फिर से एक से 3 पढ़ो। फिर से 1 से 3 पढ़ो। जी भैया। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो उन लोगों को जिन्हें मिस्र देश से छुड़ा लाया है, संग लेकर उस देश को जा, जिसके विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हारे वंश को दूंगा। और मैं तेरे आगे आगे एक दूत को भेजूंगा और कनानी, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिब्बी और यबूसी लोगों को बरबस निकाल दूंगा। तुम लोग उस देश को जाओ जिसमें दूध और मधु की धारा बहती है, परंतु तुम हठीले हो, इस कारण मैं तुम्हारे बीच में होके ना चलूंगा। ऐसा ना हो कि मैं मार्ग में तुम्हारा अंत कर डालूं। हालेलुया। हालेलुया। क्या यहाँ पर मूसा अकेला था कि उसके पीछे इजरायली पूरी इजरायली थे? कितने लोग इजरायली थे? 12 लाख लोग थे। तो मूसा को केवल मूसा ही था कि 12 लाख लोग हैं? 12 लाख लोग। तो आपको नहीं लगता है कि आप इस धरती पर अकेले नहीं हो? परमेश्वर में आप प्रभु की हम्म। देह में हो, और प्रभु ने जाते जाते बोला कि चेला बनाओ, हालेलुया। आप ये। दूसरों को बचाओ, यानी आप परमेश्वर के घराने को लेकर आओ। आप समझ रहे हैं? हम्म। आप अपनी जिंदगी में शादी ब्याह नौकरी ये सब में फंसे हो। मैं ये नहीं बोलता कि ये सब गलत है, परंतु आपको अपनी जिम्मेदारी मालूम है कि इस यात्रा में तुमको अकेले नहीं, परमेश्वर के घराने को लेकर चलना है। यस। मत्ती 18 और 19 पढ़ो तो कोई मत मैंने वहां पर पलटना नहीं, मत्ती 18 और 19 को पढ़ो। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की मत्ती ओर से। 28 का नहीं, 28 का 18 19। हम्म। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हमें इस धरती पर क्यों रखा गया है? पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से लोगों को बताए कि उद्धार करता यीशु मसीह है। यस। चेला बनाए हालेलुया। कि भैया आप आओ, क्योंकि आप नरक में जा रहे हो। हालेलुया। हालेलुया। क्या हालेलुया। इतना बड़ा बात आपके बोलने से होगा? नहीं, आप उनको परमेश्वर के स्वरूप में लाना पड़ेगा, क्योंकि ये हटीली जाती है। यस। आप इस रास्ते पर जब चलेंगे तो आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अनुसार बनाना पड़ेगा। क्या इतना बड़ा काम आपके लिए दिख नहीं रहा है? क्या ये काम आप
करने में कभी आपने उपवास रखा? पहला स्थान क्या था? चेला बना। आप तो हर साल, आज पत्नी मिल जाए, कल बच्चा हो जाए, बच्चा हो जाए तो शादी हो जाए, शादी, इसके अलावा आप उपवास रख ही नहीं रहे हो। क्या आपने परमेश्वर की इस आज्ञा को क्या मूसा अपने लिए जा रहा था कि पूरा इजरायलियों को उद्धार में लगेगा? पूरे इस्राएलियों के। सारे लोग हकीले थे, सबको परमेश्वर के स्वरूप में बनाकर ले जाना। क्या आपने इस यात्रा में इस काम को कभी गंभीरता से लिया? नहीं। नहीं, नहीं। आपने तो एक ही काम किया है। हम्म। बाइबल पढ़ना जरूरी नहीं है। केवल पास्टर, कल एक व्यक्ति बोलता है, भैया आप मेरे को प्रार्थना करके दिला दो। भैया आप प्रोफेसी करते हो क्या? मतलब नहीं करता, मैं वचन समझाता हूँ। अच्छा भैया, कोई है क्या आपके में जो हमको प्रार्थना करके दिला दे? मतलब बहुत जन है, उनका नंबर दे दो। मतलब वाह, हालेलुया। नहीं, मैं तो कठिन बात बताने में बैठा हुआ हूँ यहाँ पर। भैया ये जो 50 दिन, मैं मतलब 50 दिन यही काम करेंगे कि सबको पत्नी, सबको पति, सबको ये सब दिलाकर बैठेंगे। आपकी मिनिस्ट्री दिला देती है कि हाँ ये सब बहुत आसानी से दिला देती है, तो दिला दो भैया। हाँ, बस यही तो काम कर रहा हूँ हर साल। पर मैं इस काम के लिए इस साल नहीं हूँ। यस। हालेलुया। मैं परमेश्वर के स्वरूप में लाकर अनंत जीवन के लिए, मैं इस छोटे से झुंड के लिए प्रतिबद्ध हूं। आमीन। अगर कोई मेरे हालेलुया। से जुड़ रहा है तो मैं नई वाचा में आपको चलाने के लिए प्रतिबद्ध हूं, क्योंकि मैं अपना यस। काम जानता हूं कि मैं यहाँ पर, आशीष तो अपने आप ही आ जाएगी, क्योंकि हर साल हम आशीष को देखते हैं दिसंबर तक। यस। यस। मेरे हालेलुया। यहाँ जो थे वो भी आशीष पाए हैं, जो यहाँ से चले गए वो भी आशीष पाके ही गए। क्या हुआ? हालेलुया। घमंड में चले गए, परंतु इस कठिन रास्ते पर चलने के लिए कोई नहीं गया। हम्म। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। अगर मैं बोलूं, आज मोनालिसा की बात करूं, मंजू की बात करूं, राजेंद्र की बात करूं, नीतू की बात करूं, मिंटी जी की बात करूं, आज कई लोगों की बात करूं, तो ये लोग केवल कई कई साल प्रार्थना सभा करवाए हैं, 2-2 साल। कभी ये नहीं कि क्या केवल धर्मी हूँ, राजकीय वारिस हूँ, मैं क्षमा करता हूँ, यही सब सिखाया हूँ, फिर भी ये लोग पीछे नहीं हटे। क्यों नहीं हटे? क्योंकि जानते हैं कि ये सही शिक्षा है, यस। यही मार्ग है। हालेलुया। हालेलुया। यस। क्या परमेश्वर ने इन लोगों का घर नहीं बसाया? बसाया। बसाया। अपने आप बस गए सब लोग। यस। हालेलुया। हालेलुया। अगर एक जन का भी, अगर मैं बोलूं समस्या कितनी बड़ी थी, सबकी समस्या बहुत बड़ी बड़ी थी। ये इंसानों के बस की बात नहीं थी, ये शादियां जो हुई, सही है। सब कुछ हो गया, परंतु सवाल ये था कि ये लोगों के जीवन में आशीष आ गई है। केवल आशीष मत लोग देखिएगा, 2 साल इन्होंने किस तरीके से अपना जीवन दिया था इस मिनिस्ट्री में, ये भी देखिए आप लोग। यस। हालेलुया। हालेलुया। ये देखकर आप मेरे पास मत आ जाइए कि यहाँ पर काम बन जाता है, आ जाओ ना। ये लोग खुद भी अनंत जीवन में चल रहे हैं और लोगों को भी चला रहे हैं। आमीन। और मैं, हालेलुया। 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 यस, हालेलुया। क्या हमको 50 दिन इसके लिए प्रार्थना नहीं करना चाहिए कि हम लोगों को परमेश्वर के स्वरूप में ला सके? यस, यस। करना चाहिए। एक और बात, मैं इस बार आशीष को बहुत लास्ट में समझाऊंगा, याद रखिएगा, क्योंकि वो चीज को मैं पूरा करूंगा। पर मैं एक और चीज, 18वां पढ़ो। मूसा ने कहा, मुझे अपना तेज दिखा दे। ये चौथी बात। पहली बात क्या बोला? परमेश्वर तू मेरे संग चल। दूसरी बात क्या बोला? तंबू के अंदर मैं पवित्र होकर तेरे से मिलूंगा। तीसरी यस। बात, इजरायलियों को सबको तेरे स्वरूप में बनाकर ले जाऊंगा। चौथी बात, तेज दिखा दे। देखो यही वो मूसा है जो जो पर्वत पर परमेश्वर का तेज देखा था। पर ये दोबारा फिर तेज दिखा दे क्यों बोल रहा है?
देखो आप लोग समझ रहे ना, ये वो मूसा है जो जलती हुई झाड़ी में परमेश्वर को देख चुका है। ये वो मूसा है जो चमत्कार में देख चुका है, पर यहां पर आधे में आकर बोलता है कि पिता तू मुझे फिर से तेज दिखा दे। हालेलुया। क्या वो परमेश्वर की परीक्षा लेना है हालेलुया। कि ये वाकई परमेश्वर है कि नहीं? नहीं। हमारे जीवन में ना, देखो उसके पास लाठी है, सब कुछ है, पर हमारे जीवन में क्या होता है मालूम है? हम जब शुरुआत में आते हैं ना, बड़े चमत्कार हो जाते हैं, और उस चमत्कार के भरोसे हम लोग क्या करते हैं, पूरी जिंदगी काट लेते हैं, हम परमेश्वर को नहीं ढूंढते। आप समझ रहे हैं ना? जी सर। यस। पूरी जिंदगी उस एक बात पर कट जाती है कि परमेश्वर ने हमको चुना है, और हमारा जीवन पाप में चले जाता है, व्यभिचार में चले जाता है, सब में चले जाता है, और हम लोग भूल भी जाते हैं। पर जब भी बात करेंगे, हाँ मैंने 2 साल प्रार्थना करवाया था, उसका ये 2 साल मंजू ने करवा लिया, ओके ओके, क्या आगे इसी बात को लेकर जिंदगी काटेगी? नहीं। नहीं। अब परमेश्वर को बोलना पड़ेगा कि हमको फिर से नया तेज दिखा। यस। हालेलुया। पिता हमको तेज दिखा, इस साल कुछ ऐसा दिखा कि मैं तेरी महिमा फिर से करूं। आमीन। यस। अब आप हालेलुया। लोग आशीष पा चुके हैं। अब आपको लग रहा है कि अब तो बस चलना चाहिए, अब चर्च जाना आना है, जाना आना है। पर मूसा नहीं बोला, मूसा बोलता है मुझे अपना तेज फिर से दिखा। यानी मैं महिमा तो देखा हूं, पर मैं और बड़ी महिमा को देखना चाहता हूं। मैं ये भूख होनी चाहिए, और ऐसे काम के लिए आपको पवित्र आत्मा को बुलाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपको इस यात्रा में 50 दिन की इस यात्रा में आपको क्या करना चाहिए? भूख होनी चाहिए कि मैं नई नई महिमा देखूं। हो गया, हो गया। सब सब लोग अपने अपने जीवन साथी पा लिए, नौकरी पा चुके हैं, हो गया। क्या आप अब क्या बुढ़ापा काट लेंगे? क्या अब आप परमेश्वर की प्रार्थना में इतना इंटरेस्ट नहीं लेंगे? क्या बाइबल नहीं? ये यात्रा में आप कभी भी अगर पाप करेंगे और प्रभु का आगमन हो गया, तो आपको मैं कहना चाहता हूं आप यहीं रह जाएंगे, पिछले तेज को देखकर यहीं पर रुक जाएंगे। क्या मूसा ने बोला नहीं, अपना तेज फिर से दिखा, मुझे महिमा जो दिया है, अब इस यात्रा में मेरे को डबल महिमा चाहिए। यस। हालेलुया। हालेलुया। पिता आपसे प्रेम करता है, वो तो डबल क्या चौगुना महिमा देने के लिए तैयार है, पर आपको तो चाहिए। छोटी सी बात के लिए 50 दिन के लिए उपवास रहो। ये तो 2 दिन के उपवास में ही सब मिल जाता है, मेरे को लगता है 2 या 3 दिन में ही मिल जाता है। आपको 50 दिन, ये ईस्टर में 50 दिन का उपवास पास होने के लिए नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर मैं आप लोगों को आज एक प्रार्थना सिखाऊंगा। आप लोग 4 बातें सीख गए कि पवित्र आत्मा क्यों चाहिए। इस यात्रा में परमेश्वर को साथ चलने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि आप पवित्र आत्मा में चलें और दंडित ना हो। दूसरा, आप तंबू है, तंबू को पवित्र करने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। तीसरी बात कौन से बताया? परमेश्वर के स्वरूप में। हाँ, लोगों को परमेश्वर के स्वरूप में बनाने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। चौथी बात, परमेश्वर की महिमा को और दुगुना बढ़ाने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए, इसलिए आपको उपवास करें। मैं यहाँ पर कहानी को बंद करने के बाद प्रार्थना सिखाने से पहले मैं 2 लोगों से माफी मांगूंगा, पर आप लोग जानते हैं कि भैया का दिल ऐसा नहीं है। मैंने दोनों बेटियों को पगली बोला, उसके लिए क्षमा। मैं प्रियंका को भी और हिमांशी, दोनों बेटियों को मैं क्षमा करता हूँ, क्योंकि ऐसे ही पगली लोगों के कारण ना प्रभु आगमन हो जाएगा कभी। तो सबसे पहले क्षमा मांगता हूँ, दिल में आप लोग ना रखे। हालेलुया। हालेलुया। तो पहले अपने अपने भैया को माफ कर देना, है ना? बोलते बोलते ऐसे ही प्यार से बोलता हूँ, तो इसका मतलब नहीं है कि आप लोग पगली हो, आप लोग परमेश्वर की बेटियां हो, इसलिए क्षमा। हालेलुया। तो वही है कि ना आप लोग ना खुद चले जाओगे और मेरे को रख दोगे, है ना? अभी मैं तैयार नहीं हूँ, अभी मेरे को 50 दिन और उपवास रखना है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, अब हम लोग सब लोग प्रार्थना में चलेंगे, है ना? अब सब लोग प्रार्थना में चलेंगे, और अंत में मैं इस प्रार्थना में मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, ये प्रार्थना, ये 50 दिन आप लोगों को एक पहली बात,
क्या प्रार्थना करना है? प्रभु की उपस्थिति इस 50 दिन में हो। यस, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु मेरे साथ इस उपवास में चल, ताकि मैं तेरे साथ चल सकूं। इसका भजन संहिता 44 का 23 में लिखा है, हे प्रभु जाग, तू क्यों सोता है? उठ, हम सदा के लिए त्यागे ना जाए। इसलिए परमेश्वर तू मेरे साथ चल। दूसरी बात, हे प्रभु तू आ और मेरी सुधि ले। हालेलुया। सुधि ले, कहाँ मैं गलत हूं, कहाँ मैं सही हूं, कहाँ पर मंदिर को पवित्र करना है, कहाँ पर इस शरीर को आपके लायक बनाना है, मैं किन बातों में पिछड़ गया हूं। ये 50 दिन तू मेरी सुधि ले। भजन संहिता 80 का 14, ए सेनाओं के परमेश्वर फिर आ, स्वर्ग से ध्यान देखकर देख, इस दाक लता की सुधि ले। आपको 50 दिन क्यों पवित्र आत्मा में आना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए? कि आपकी सुधि ले। तीसरी बात, अंतिम बात जो आपको आशीष की ओर ले जाएगी। जितने लोगों ने अपने जीवन में तकलीफ उठा रहे हैं, उनके लिए मैं आज बात करना चाहता हूं। सभी लोग तैयार हैं? यस, जी सर। तीसरी बात, सबसे पहला मैं चौथी बात बताऊंगा, तीसरी बात सब लोग बोलिए, वचन फैल जाए। वचन फैल जाए। वचन फैल जाए। देखिए नहमिया एक किताब, देखिए आपको मैं एक बात बता दे रहा हूं। जितने लोग आशीष के लिए इस साल सोचे हैं, देखिए मूसा की व्यवस्था की पुस्तक क्या हो गई थी? घूम गई थी। दूसरा इतिहास को पढ़ो तो, दूसरा इतिहास 34 का 14-15 पढ़ो। 14 से 14, 15 और 18 पढ़ो तो, 18, 19, 20 पढ़ो। मैं एक बात समझो कि आप आपके आशीष का आप तकलीफ में क्यों? जब वे उस रुपए को जो यहोवा के भवन में पहुंचाया गया था निकाल रहे थे, तब हिल्किय्याह याजक को मूसा के द्वारा दी हुई यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक मिली। तब हिल्किय्याह हाँ, ने हालेलुया, ये पुस्तक घूम गई थी। मंदिर हम्म, ढह गया था, ये कहाँ कहाँ चली गई थी। और जब वो पैसा निकाल रहे हैं तो कहीं पर दबी हुई थी मूसा की पुस्तक, और ये मूसा की पुस्तक को निकाला गया। आगे, तब हिल्किय्याह ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी। तब शापान उस पुस्तक को राजा के पास ले गया और यह संदेश दिया, जो जो काम तेरे कर्मचारियों को सौंपा गया था उसे वे कर रहे हैं। जो रुपया यहोवा के भवन में मिला उसको उन्होंने उंडेल कर मुखियों और कारीगरों के हाथों में सौंप दिया है। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बता दिया कि हिल्किय्याह याजक ने मुझे एक पुस्तक दी है। तब शापान ने उसमें से राजा को पढ़कर सुनाया। व्यवस्था की वे बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। फिर राजा ने हिल्किय्याह, शापान के पुत्र अहीकाम, मीका के पुत्र अब्दोन, शापान मंत्री और असायाह नामक अपने कर्मचारी को आज्ञा दी, तुम जाकर मेरी ओर से और इज़राइल और यहूदा में रहने वालों की ओर से इस पाई हुई पुस्तक के वचनों के विषय यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इसलिए भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने यहोवा का वचन नहीं माना और इस पुस्तक में हालेलुया, लिखी लिखी हुई सब आज्ञाओं का पालन नहीं किया। पालन नहीं किया। यानी तीसरा क्या बोला? वचन फैले। जब आपके जीवन में 50 दिन वचन जाएगा तो आपके जीवन के श्राप, आपके बंधन सब दिखने लगेंगे। यस, यस, अगर मैं श्राप के रहते, बंधन के रहते आपको कोई आशीष दिला भी दूं प्रार्थना करके, तो क्या आपके जीवन के श्राप, बंधन आपको क्या मुक्त कर देंगे अनंत जीवन जाने के लिए? नहीं करेंगे। नहीं। आप जब परमेश्वर को बुलाएंगे 50 दिन, तो सबसे बड़ी बात है कि आप अपने अंदर तंबू को पवित्र करते वक्त आपको समझ में आ जाएगा कि आपके जीवन में ये जो पीढ़ियों से जो आज्ञाओं का उल्लंघन हुआ है, जो पाप हुआ है, ये पाप आप इस धरती पर तोड़ के जाना है आपको। यस, हालेलुया। आपको समझ में आ जाएगा कि गलती कहां पर हो रही है,
क्यों मेरे जीवन में ऐसा तकलीफ हुआ? अगर मैं आज आप लोगों को पत्नी दिला दूं, गारंटी देते हो कि आने वाली पीढ़ी आपकी सही तरीके से रह जाएगी बिना श्राप के? तो क्या जरूरी है? आपके जीवन में वचन फैले ताकि बंधन खुल जाए, श्राप टूट जाए। हालेलुया। आप समझ हालेलुया। रहे हैं? ये 50 दिन जब आप परमेश्वर के नजदीक रहेंगे, जब व्यक्तिगत प्रार्थना करेंगे, तो आप नहीं, आने वाली सारी पीढ़ी अनंत जीवन की यात्रा में जुड़ जाएगी। अगर मैं प्रार्थना करके किसी को पत्नी दिला दूं, किसी को बच्चा दिला दूं, किसी को गाड़ी दिला दूं, कल जाकर वो गाड़ी ले जाकर एक्सीडेंट हो गया, तो आप, वो बंधन आपको क्या करेंगे? आशीष पाने के बाद भी आपको नरक ले जाएंगे। मैं ग्रेसी को डॉक्टर बना दूं, तो पता चला बंधन के कारण कितने लोग मरे। तो अगर ग्रेसी को डॉक्टर बनना है, तो उसको गलतियों को समझना पड़ेगा, यस। उसको उस पढ़ाई को समझना पड़ेगा। तो यहाँ तो सर्टिफिकेट लेकर आप इंजीनियर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे, परंतु आपसे कितना पाप होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आप यहाँ उद्धार पाकर जाने वाले व्यक्ति हो, ना कि आप पाप के लिए नहीं आए हो। कई लोग बस इसलिए आ रहे हैं कि भैया दिला दो, दिला दो, दिला दो। क्या दे दो? जब इतना होने के बाद जब आप परमेश्वर में आप एक नहीं हो पा रहे, तो आगे भी एक नहीं हो पाएंगे। तो क्या मैं 50 दिन आप लोगों को यात्रा सही नहीं करवा रहा हूं? सही है सर। यहाँ पर 26 से पढ़ो तो 26 से जी। पढ़ो। हाँ, दूसरा इतिहास सब लोग ध्यान से सुनो। परंतु यहूदा का राजा, जिसने तुम्हें यहोवा से पूछने को भेज दिया है, उससे तुम यूं कहो कि इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया और उसकी बातें सुनकर जो उसने इस स्थान और इसके निवासियों के विरुद्ध कही, तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया और वस्त्र फाड़कर मेरे सामने रोया है। इस कारण मैंने तेरी सुनी है, यहोवा की यही वाणी है। सुन, मैं तेरे पुरखाओं के संग ऐसा मिलाऊंगा कि तू शांति से अपनी कब्र को पहुंचाया जाएगा और जो चलो ताली विपत्ति मारे, आगे पढ़ते जाओ, हालेलुया पढ़ते जाओ। और जो विपत्ति मैं इस स्थान पर और इसके निवासियों पर डालना चाहता हूँ, उसमें से तुझे अपनी आंखों से कुछ भी देखना ना पड़ेगा। तब उन लोगों ने लौटकर राजा को यह संदेश दिया। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आप जब परमेश्वर को बोलेंगे कि मेरे इस 50 दिन में वचन फैले, तो आप जानते हो, आकाश और पृथ्वी की जब सृष्टि हुई, तो पृथ्वी क्या थी? बेडोल थी, सुनसान पड़ी थी, अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। जब आपके जीवन में वचन फैलेगा, परमेश्वर बोलेगा उजियाला हो, तो क्या होगा मालूम है? पवित्र आत्मा उस उजियाले को लेगा और आपको बेडोल से क्या करेगा? आपको व्यवस्थित करेगा। सुनसान से क्या करेगा? क्रियाशील बनाएगा, सामर्थ्य देगा, और आपके अंदर प्रधानता, अधिकार, सामर्थ्य, प्रभुता देकर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। आप लोग जानते हैं मंजू के लिए इतना लेट क्यों हुआ? राजेंद्र भाई का 5 साल क्यों लगे शादी का? आप जानते हैं मोनालिसा का इतना साल क्यों रोक दिया था परमेश्वर शादी के लिए? क्योंकि वो जानता था कि उसके अंदर क्या हो? वचन फैले। वो आशीष यस। देकर हालेलुया। नरक में ले जाना चाहता था। वो 2 साल मंजू लोगों को क्या की? प्रार्थना सिखाई, वचन को फैला। तो ये यस। प्रार्थना के द्वारा नहीं, जब अंदर गया, मैं धर्मी हूं, मैं वारिस हूं, मैं उसका ये हूं, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं, ये वचन फैला और सारे श्रापों को क्या क्या? तोड़ डाला। यस। पर हालेलुया। ये टाइम लगा, पर ये टाइम दोनों को अनंत जीवन ले जाने के लिए लगा। यस। आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपकी जिंदगी में बेडोलता है, अव्यवस्थित है, क्रियाशील है, कोई काम नहीं हो रहा, अंधेरा है, परंतु आपको क्या चाहिए? आशीष चाहिए। आपको क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, 100 किलोमीटर में दौड़ा दूं। आपको नौकरी चाहिए, घमंड कर सकूं। आपको पति चाहिए, पत्नी चाहिए, ताकि लड़ाई झगड़ा कर सकूं। और मैं प्रार्थना करके दिला भी दिया, तो आपको
उस आशीष, आप जानते हो आप यहाँ पर भी नहीं रहोगे, आपको आशीष मिलते ही निकल जाओगे, क्योंकि आपने आशीष के लिए आया था, जीवन के लिए तो आया ही नहीं था मेरे पास। मेरे पास वही लोग आते हैं जो जीवन के लिए दौड़ते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि आप 50 दिन का उपवास क्यों करें। आपके जीवन में जड़ से जब खत्म होगा ना, उजियाला आएगा ना, तो आपको भीख नहीं मांगना पड़ेगा, अपने आप ही सब जुड़ जाएगा। आप समय को हालेलुया। परमेश्वर को दो तो सही पहले, परमेश्वर भी यस। ऐसा समय देगा कि चुनकर आपको अपने जीवन साथी देगा, चुनकर सब कुछ देगा। तो हालेलुया। यह हालेलुया बोलने वाला। हालेलुया। हालेलुया। तो आज अगर आप लोग जानते, आज इस वचन के द्वारा आपके अगर हृदय आंखें खुल चुके हैं, हृदय में आ चुका है कि ये 50 दिन मुझे, तो आज आप लोगों को एक प्रार्थना करना चाहिए। क्या? प्रभु आप इस 50 दिन में उपस्थित हो, पहला। दूसरा, प्रभु मेरी सुधि ले। तीसरा, तेरा वचन फैले। और चौथा, तेरी महिमा में मैं तेरा तेज प्राप्त करूं। ये 4 बातें आपको इस 50 दिन में रखना चाहिए। पहला क्या था? प्रभु तेरी उपस्थिति हो। दूसरा, प्रभु तू मेरी सुधि ले इस 50 दिन में। तीसरा, तेरा वचन फैले। चौथा, तेरा तेज मुझे दिखा, तेरी महिमा मुझे दे। और जब ये 4 बातें प्रार्थना में रखकर आप उपवास करेंगे, मैं कहना चाहता हूं, एक नई ऊंचाइयों के साथ आप अपनी परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। ये 50 दिन हो सकता है कि अब आप लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि वरदान पाने का समय आ चुका है। यस, हालेलुया। यस, तो 10 दिन हालेलुया। तक आप लोग आज प्रार्थना करेंगे। आइए सब लोग अपने अपने जगह पर जो बैठे हैं घुटनों में आ सकते हैं। आइए, मैं कहना चाहता हूँ कि एक नई ऊंचाई, नई महिमा के लिए ये 50 दिन अपने आप को सौंप लो। धन्यवाद 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 मेरे पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता। हम बच्चे पिता आपके अनुग्रह में आए हैं पिता। आपके अनुग्रह में पिता परमेश्वर इस समय हम सब पिता मानसिक शारीरिक सारे उपवास को पिता परमेश्वर सब बच्चे पिता अपने अपने तरीके से उपवास को रखे हैं पिता। पिता हम बच्चे पिता अपने अपने तरीके से पिता परमेश्वर उपवास में पिता पवित्र आत्मा को बुलाने जा रहे हैं पिता। हमें पिता परमेश्वर 4 बातों के लिए पिता परमेश्वर हमें आज पवित्र आत्मा चाहिए। सभी लोग बोलिए, पहली बात, पिता आप मेरे संग चले। पवित्र आत्मा दीजिए मुझे, पवित्र आत्मा से आज भर दीजिए, पवित्र आत्मा की आग से मुझे भर दीजिए कि मैं आपके संग चलूं। पिता आज मैं दूसरी बात आपसे मांग रहा हूं, पिता मेरे इस तंबू में आकर बात मुझसे करें। इस तंबू को पवित्र करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा दे। मैं 50 दिन इस तंबू को पवित्र 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 स्थिति में, मैं पवित्रता में मैं खड़ा होना चाहता हूं, ताकि आपसे मैं बातें कर सकूं और आपकी इच्छा योजना वरदान मेरे जीवन में काम करे। पिता परमेश्वर मैं तीसरा प्रार्थना कर रहा हूं। पिता परमेश्वर आपने कहा कि घराने को लेकर चल। पिता इसके लिए पिता मैं आपके स्वरूप में आकर और सबको आपके स्वरूप में बना सकूं, इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा दे। पिता आपकी पहचान में सबको चला सकूं, इसके लिए आप मुझे पवित्र आत्मा दे। पिता मैं भौतिक वस्तुओं को नहीं, मैं आपके स्वरूप में सबको चला सकूं, इसके लिए मुझे पवित्र आत्मा दे। पिता मुझे पवित्र आत्मा से भर दे, मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से नवाजे। आइए पवित्र आत्मा मेरे जीवन में, इस कार्य के लिए मेरे जीवन में आप आ जाइए। मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं, आपकी बातें सुनकर मैं इस घराने को लेकर चलना चाहता हूं। मैं आपकी अगुवाई में ये घराने लेकर चलना चाहता हूं। चौथी प्रार्थना सब लोग करें, हे पिता अपना तेज फिर से दिखा। पिता पुरानी बातें बीत गई,
अब एक नए तेज में, नई महिमा में, नई बातों में मुझे वरदान दे। मुझे आपके वरदानों से वरदान बना, मुझे वरदानी बना, और मैं पवित्र आत्मा के वरदानों से, उसके फलों में होकर, मैं ये 50 दिन में आपकी महिमा में एक नया नया, आपकी एक वो संतान जो आप जो चाहते हैं, जिससे कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं, इस शब्द से मुझको जोड़ दे। सभी लोग बोलिए, आपने कहा है कि मैं, मेरा प्रिय पुत्र है, मैं प्रसन्न हूं। इस शब्द से पिता मैं स्थिर हो जाऊं। मुझे इस बार वरदान चाहिए पिता, मैं इस बार वरदानी होकर आपके घराने में मैं चलना चाहता हूं। पिता, मैं वरदानी होकर मैं लोगों को आपके स्वरूप में लाना चाहता हूं। मुझे वरदान दे पिता। पिता, मुझे आपने आशीषित किया, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूं, पर मुझे अपना तेज फिर से दिखा, नई बातों में पिता दिखा। मैं इस 50 दिन इसलिए मैं हर दिन मैं आपको मैं पुकारता रहूंगा पिता, कि मुझे अपना तेज दिखा पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपने प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता दी है, और ये सारा चीज मुझे आज चाहिए। मैं शैतान को पांव तले कुचल कर मैं जयवंत होकर आपका तेज देखना चाहता हूं। तेज दिखा पिता, मैं आशीष का मूल होना चाहता हूं। मैं आशीष को पाने के लिए दौड़ना नहीं, मैं आशीष का मूल होना चाहता हूं पिता। मुझसे आशीष बहे पिता परमेश्वर, लोग आशीषित हो पिता। इसके लिए मुझे आप आज चुन ले पिता। मेरे उपवास में स्वर्गदूत सदा खड़ा रहे। ये 4 प्रार्थना पिता परमेश्वर, मेरी और मेरी मिनिस्ट्री के लोगों के लिए ये 4 प्रार्थना मैं कर रहा हूं पिता। पिता, आपकी उपस्थिति में ये 50 दिन हो पिता। आप पिता परमेश्वर इनकी सुधि ले पिता। पिता, आपका वचन इनके अंदर फैले पिता। पिता, आपका उजियाले में ये आशीषित हो पिता। इनके जीवन की आशीष श्राप में नहीं पिता, आपके उजियाले में आए पिता। प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता आपके वचन के उजियाले में इन्हें प्राप्त हो पिता। पिता, इन्होंने इतने साल इंतजार किया, अब पिता आप इस इंतजार को आप अपनी महिमा दे रहे हैं। धन्यवाद मेरे पिता। पिता, हम सब बच्चे इस मिनिस्ट्री के तहत कल से पिता उपवास रखने जा रहे हैं पिता। जितने बच्चे मानसिक शारीरिक रूप से उपवास रखने जा रहे हैं पिता, पिता परमेश्वर सबको आशीषित करे पिता। प्रभु यीशु में ये बातें हमारे जीवन में पूरी हो रही है पवित्र आत्मा में, और मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु में, आमीन आमीन। रिकॉर्डिंग को बंद करें। जितने लोग इन बातों को आज